अच्छा, टॉपिक का नाम है माइटोसिस। बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है जो कि एफएससी का टॉपिक है। माइटोसिस क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो देखते हैं वन बाय वन करके। अच्छा बेटा, माइटोसिस का मतलब वन सेल से टू सेल का बनना, और ये जो प्रोसेस है ये हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल दोनों सेल्स के अंदर जो सेल डिवीजन चलती है वो बेटा माइटोसिस है। इसमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहते हैं डॉटर सेल्स के अंदर, मतलब कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज नहीं होते, जितने पीछे थे उतने आगे आएंगे। ठीक है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। और मैंने सेम बोला कि फिर अगेन बोल रहा हूँ कि सेम नंबर ऑफ 46 पीछे, तो आगे कितने आएंगे 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ नहीं होते, वो अगर हाफ होते हैं तो वो मियोसिस है। तो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहते हैं, कंटिन्यूस प्रोसेस है। डिप्लॉइड हैप्लॉइड दोनों सेल में होती है, कोई ऐसा सेल नहीं है जिसमें ना हो। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड 1 एंड 2 एंड दोनों सेल में होते हैं, और एक सेल से दो सेल का बना देयर कॉल्ड माइटोसिस है। माइटोसिस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक का नाम है कैरियोकाइनेसिस, एक का नाम है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के डिवीजन को कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, जिसमें 4 स्टेप्स आएंगे: प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस। साइटो का मतलब होता है सेल। अगर हम कहते हैं डिवीजन ऑफ होल सेल या साइटोप्लाज्म, दे आर कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। तो सेल की जो डिवीजन होगी होल सेल के डिवीजन, दे आर कॉल्ड साइटोकाइनेसिस है। तो साइटोकाइनेसिस में रहते हैं डिवीजन ऑफ सेल है, और न्यूक्लियस के डिवीजन, दे आर कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस है। अब कैरियोकाइनेसिस का पहला जो फेज है, दे आर कॉल्ड प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होता है? सबसे पहले क्रोमाटिन की कंडेंसेशन होगी। जो क्रोमाटिन है, सेल डिवाइड होने लगा, जो क्रोमाटिन है जो आगे जाके क्रोमोसोम बनेगा, वो कंडेंस हो रहा क्रोमाटिन। कंडेंस होगा तो फाइन थ्रेड नेटवर्क अपीयर्स होगी, जिसका नाम क्या बेटा? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम नजर आना शुरू हो जाएगा। क्रोमाटिन से क्या फॉर्मेशन होगी? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या है? कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमाटिन को कहते हैं। ठीक है बेटा, इसी दौरान डिसअपीयर होगा पहली चीज, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होगी जब प्रोफेज के अंदर, न्यूक्लियस खत्म होगा, डिसअपीयर होगा, और न्यूक्लियोलस बेटा क्या हो जाएगा? डिसअपीयर होगा प्रोफेज के अंदर। साइटोप्लाज्म बहुत ज्यादा विस्कस हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है वो सारा की सारी टूट रही है, सारा मटेरियल साइटोप्लाज्म में जा रहा है, और साइटोप्लाज्म क्या हो रहा है बेटा? मोर विस्कस होता जा रहा है। और इसी दौरान माइटोटिक ऑपरेटस ऑर्गेनाइज होगा। माइटोटिस ऑपरेटस जो ये ऑर्गेनाइज हो जाएगा, बन जाएगा, मोर विस्कस हो जाएगा साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस डिसअपीयर होगा, क्रोमोसोम अपीयर होगा। ये प्रोफेज है। प्रोफेज अगेन बोल रहा, प्रोफेज ये माइटोटिक ऑपरेटस ऑर्गेनाइज होगा। मैं इसको बारे बताता हूं जरा, पहले एक चीज को देखें जरा। ये जो बेटा सेंट्रियूल है ना, जो सेल के ऊपर मौजूद है, ये सेंट्रियूल जहां पे मौजूद होते हैं, दे आर कॉल्ड सेंट्रोसोम। मतलब एरिया ऑफ साइटोप्लाज्म वेयर सेंट्रियूल्स आर प्रेजेंट, दिस एरिया इज कॉल्ड सेंट्रोसोम। उस एरिया को कहते हैं दे आर कॉल्ड सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम के बारे में याद रखिएगा, एक ऐसा एरिया जहां पे सेंट्रियूल मौजूद होता है। ये देखिए, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, ये सब कुछ खत्म हो गया, ये बन गया। और ये मेरे बच्चे क्या है? माइटोटिक अपरेटस है, जिसमें आपको स्पिंडल फाइबर नजर आ रहे हैं। एक स्पिंडल फाइबर जिसका नाम है पोलर स्पिंडल, एक का नाम है काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर, एक का नाम है एस्टर। ये एस्टर स्टार की तरह, ये स्टार की तरह निकला हुआ है, और जिसके साथ क्रोमोसोम अटैच नहीं है, ये काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर है। और जिसके साथ ये अटैच है क्रोमोसोम, ये है काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर। और जिसके साथ क्रोमोसोम अटैच नहीं है, दे आर कॉल्ड पोलर स्पिंडल फाइबर। पोलर स्पिंडल का काम क्या है? ये जो दोनों साइड है, एक पोल दूसरा पोल, दोनों पोल को जो पकड़ के रखता है, इंटरडिजिटेट करके रखता है, पकड़ के रखता है, इस पोजीशन पर रखता है, वो पोलर स्पिंडल है। और जो क्रोमोसोम की अटैचमेंट में मदद देता है, जो अटैच होता है क्रोमोसोम के साथ, जो क्रोमोसोम को सेपरेट करेगा, वो काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर है। और ये जो स्टार की तरह आपको नजर आ रहा है, दे आर कॉल्ड एस्टर स्पिंडल फाइबर। तीन तरह के स्पिंडल फाइबर आए हैं, एक एस्टर, काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर, और एक है पोलर स्पिंडल फाइबर। तीनों में मैंने फर्क बता दिया। पहला फर्क पोलर का क्या था? जो कि दोनों पोल्स को इंटरडिजिटेट करके रखता है, जो क्रोमोसोम के साथ अटैच होगा काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर, और जो स्टार की तरह दे आर कॉल्ड एस्टर है। तो देखते हैं जरा माइटोटिक अपरेटस। तो स्पेशलाइज्ड माइक्रोट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर है, जिसमें इंक्लूड होगा स्पिंडल और फाइबर्स, जिसमें एस्टर स्पिंडल होगा, और जोन से दो स्पिंडल है, एक पोलर है और एक कौन सा बेटा? काइनेटोकोर स्पिंडल। ये सारे शामिल होंगे इस स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर के अंदर, जिसका नाम क्या बेटा? माइटोटिक अपरेटस है। पोलर स्पिंडल का क्या काम था? इंटरडिजिटेट करके रखना विद ऑपोजिट पोल। जो दोनों पोलर साइड है, दोनों पोल जो साइड है, उसको पकड़ के रखना, एक जगह पर रखना, वो इसका काम है पोलर स्पिंडल का। एस्टर जिसकी पहचान मैंने बताया, स्टार लाइक स्ट्रक्चर है, जो अटैच होता है विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ लिंक होता है, स्टार लाइक स्ट्रक्चर, वो एस्टर स्पिंडल है। और काइनेटोकोर स्पिंडल की सबसे बड़ी पहचान, ये अटैच होते हैं क्रोमोसोम के साथ। एक क्रोमोसोम का ये जो स्ट्रैंड है, दे आर कॉल्ड क्रोमाटिड, मतलब आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम, बाजुओं को कहते हैं, दे आर कॉल्ड क्रोमाटिड। ये जो सेंट्रल पॉइंट है, जो दोनों बाजुओं को आपस में
यहाँ पे जो आपको नजर आ रहा है ये जो सेंटर पॉइंट है देयर कॉल्ड सेंट्रोमेयर, मतलब पॉइंट वेयर बोथ क्रोमेटिड्स अटैच, एक ऐसी जगह जहाँ पे दोनों बाजू जुड़े होते हैं, दोनों आर्म्स जुड़े हैं, देयर कॉल्ड सेंट्रोमेयर। और इसके साथ एक स्पेशलाइज प्रोटीन है जिसका नाम काइनेटोकोर है। तो ऐसा पॉइंट जहां पे स्पिंडल फाइबर अटैच होता है दे आर कॉल्ड काइनेटोकोर। तो काइनेटोकोर के बारे में आपने सोच लिया होगा कि ये एक ऐसी प्रोटीन है जहां पे स्पिंडल फाइबर अटैच होगा, और जो अटैच होगा उस स्पिंडल फाइबर का नाम क्या होगा? काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर होगा। तो इस जगह पे अटैच होता है स्पिंडल, जैसे मैं बना भी तो ये स्पिंडल अटैच है और ये इस प्रोटीन की मदद से अटैच है, और इस प्रोटीन का नाम क्या जो सेंट्रोमेयर के पास मौजूद है दे आर कॉल्ड काइनेटोकोर है। अब माइटोटिक अपरेटस का रोल क्या है? अटैचमेंट करना, कैप्चर करना, अलाइनमेंट करना, सेपरेशन करना क्रोमोसोम को। क्रोमोसोम की अटैचमेंट, कैप्चरिंग, अलाइनमेंट, सेपरेशन, ये सारा जो रोल अदा कर रहा है ये क्रोमोसोम के साथ ये माइटोटिक अपरेटस कर रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले प्रोफेज के अंदर बेटा ये न्यूक्लियस ख़त्म हो रहा है, न्यूक्लियोलस ख़त्म हो रहा है, बेटा ये सारा का सारा जो क्रोमाटीन है ये क्रोमोसोम में चेंज हो रहा है, ये माइटोटिक अपरेटस बन चुका है। ये सारा का सारा जो मैंने बताया ये किसके अंदर बताया बेटा? प्रोफेज के अंदर। प्रोफेज के बाद आता है मेटाफेज। देख सकते हैं मेटाफेज के अंदर क्रोमोसोम सेंटर पे अलाइन हो जाते हैं। जब सेंटर पे आ जाएं, सारे एक सीक्वेंस में सेंटर पे आ जाएं, दे आर कॉल्ड मेटाफेज। मतलब क्रोमोसोम्स अरेंज हो जाएंगे इक्वेटर के ऊपर, देन फॉर्म माइटोटिक प्लेट, और ये एक प्लेट बनेगी, दे आर कॉल्ड माइटोटिक प्लेट या इक्वेटोरियल प्लेट भी कह सकते हैं। इक्वेटर के ऊपर ना सेंटर पे इक्वेटर साइड पर आ जाएगा, तो दे आर आल्सो कॉल्ड इक्वेटोरियल प्लेट या माइटोटिक प्लेट का इसको नाम देंगे। तो क्रोमोसोम लाइन अप हो जाते हैं अलोंग मेटाफेज प्लेट। तो मेटाफेज प्लेट के ऊपर अलाइनमेंट होना, ये जो फेज है दे आर कॉल्ड मेटाफेज है। इसी तरह अगर देखा जाए आगे आ जाता है एनाफेज। एनाफेज बेसिकली एक क्रिटिकल फेज है, क्रिटिकल फेज है, बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल फेज, जिसकी वजह से सारी खराबियां पैदा हो जाती हैं अक्सर औकात, वो एनाफेज है, क्रिटिकल फेज है। इसका काम है कंट्रोल करना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम इन डॉटर सेल। बेटा डॉटर सेल में कितने क्रोमोसोम जाने, कितने रुकने, क्या होना क्या नहीं होना, ये इसके अंदर अंडर कंट्रोल है एनाफेज के अंदर। अब 46 ने पीछे और आगे 46 जाने, ये माइटोसिस है। जितने पीछे है उतने आगे, जितने पेरेंट्स के पास उतने डॉटर के पास आएंगे। अब मेरे बच्चे जो कि दोनों क्रोमोसोम को सेपरेट करना, सेपरेट करने के दौरान दो स्पिंडल फाइबर काम कर रहे हैं। एक का नाम है काइनेटोकोर स्पिंडल और एक का नाम है पोलर स्पिंडल। जो काइनेटोकोर स्पिंडल है एनाफेज के अंदर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होगा, और पोलर जो स्पिंडल है ये इलोंगेट हो रहा होगा, और इसका कॉन्ट्रैक्ट इसके इलोंगेट होने की वजह से एक्सर्ट होगी फोर्स, और ये एक ऐसी फोर्स होगी जो सेपरेट करेगी क्रोमाटिड ऑफ क्रोमोसोम्स। मतलब ये एक क्रोमोसोम है, ये इसको खींचा जा रहा है एक इस तरफ, जो कि एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा, ये एनाफेज की पहचान है। ये जो खींचने की फोर्स है ये कैसे जनरेट होगी? काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और पोलर स्पिंडल यहाँ पे क्या हो रहा है? इलोंगेट हो रहा है। तो क्या लग रही है? एक फोर्स एक्सर्ट कर रही है, और जो फोर्स लग रही है वो सेपरेट कर रही है क्रोमाटिड ऑफ क्रोमोसोम को, जो कि क्रोमोसोम की सेपरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से इसको कहा गया दे आर कॉल्ड क्रिटिकल फेज, जो कि एनाफेज है। ये देख सकते हैं ये दोनों को सेपरेट कर रही है। इसके बाद आगे टीलोफेज। बड़ा टीलोफेज रिवर्स है प्रोफेज का। जो प्रोफेज में मैंने बताया उसको उल्ट कर दो, मतलब रिवर्स ऑफ प्रोफेज। जैसे मैंने बताया था माइटोटिक अपरेटस बनेगा, यहाँ पे क्या होगा? डिसऑर्गेनाइज, यहाँ पे खत्म होगा। वहां मैंने बताया था न्यूक्लियस खत्म होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म होगी, न्यूक्लियोलस खत्म होगा। यहाँ पे क्या होगा? ऑर्गेनाइज बनेगा, ऑर्गेनाइज होगा दोबारा, दो न्यूक्लाई बनेंगे और क्या बनेगा? न्यूक्लियोलस बनेगा। यहाँ पे विजिबल हो जाएगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वहाँ पे खत्म हो रही थी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे बनेगी, विजिबल होगी। और डी कंडेंसेशन, वहाँ पे क्या होता है? कंडेंसेशन हुई थी क्रोमेटिन की, यहाँ पे डी कंडेंसेशन होगी क्रोमोसोम की, दोबारा क्रोमेटिन बनेगा। यहाँ पे क्रोमेटिन की अपीयरेंस होती है, यहाँ पे लिख भी देता हूँ। तो यहाँ पे बेटा क्या होता है? अगेन अपीयर ऑफ क्रोमेटिन, यहाँ पे क्रोमेटिन जो है वो अपीयर होगा और क्रोमोसोम की डी कंडेंसेशन होगी, और ये दो न्यूक्लाई बन गए एक सेल के अंदर, दो न्यूक्लाई बन के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगेन नजर आ रही है, न्यूक्लियोलस अगेन नजर आ रहा है, यहाँ पे क्रोमेटिन से अगेन नजर आ रही है, और इस फेज को नाम दिया गया टीलोफेज। आगे है बेटा साइटोकाइनेसिस, जो कि अगले लेक्चर में बताऊंगा साइटोकाइनेसिस कैसे होगी। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। तो ये था माइटोसिस का प्रोसेस।